लंदन में 5वें दिन थेम्स नदी में 2 मंजिला क्रूज पर नेटवर्क ट्रेन की संत संसद सजी। भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कर सुंदरकांड का पाठ भी किया गया। इस मौके पर स्वामी चिन्मयानंद बापू ने कहा कि आने वाला समय सनातन के लिए महत्वपूर्ण है। सनातन में चरित्रवान की पूजा होती है। सनातन स्वयं की बात नहीं, विश्व की बात करता है। सनातन का संदेश दुनिया को देना बड़ा काम है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर संत संसद की शुरुआत हो चुकी है और इंग्लैंड की धरती से हमारे साथ विशेष रूप से हरिद्वार से आए हैं आज इस संत संसद को सजाने के लिए और भारतीय संस्कृति को जो भारतीय संस्कृति है उसका संदेश देने के लिए। चिन्मयानंद बापू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। और आज क्योंकि सुंदर कांड से इस संत संसद की शुरुआत हुई है, बहुत बड़ा आज का दिन है, बड़ा विशेष दिन है। वैसे भी सिद्धाश्रम में राजेश्वर जी के जो है 25 वर्ष भी पूरे हुए हैं, तो ये विशेष दिन आज वैसे भी है हमारे लिए। क्या लगता है महाराज जी आपको कि युवाओं को भारतीय संस्कृति से जोड़ना आज कितना महत्व रखता है? युवाओं का अत्यंत महत्व है, क्योंकि युवानी यदि धर्म से जुड़ेगी तो धर्म का भविष्य बहुत अच्छा होगा। इसलिए हमारे शास्त्र, हमारे महापुरुष जन यही प्रयास करते हैं कि युवानी धर्म के साथ जुड़े। जिस तरह से हमारे आदरणीय श्री राजेश्वर जी के माध्यम से धर्म संसद की शुरुआत हुई है, भारत के बाहर अनेकानेक महापुरुष पधार कर सनातन धर्म का संदेश पूरे जगत को दे रहे हैं। निश्चित है कि इससे युवाओं के भीतर उनका मनोबल बढ़ेगा, उनका विश्वास बढ़ेगा और आने वाला समय सनातन के लिए बहुत अच्छा होगा। भारतीय संस्कृति महाराज जी चरित्र का निर्माण करती है जी, क्या कहेंगे इस पर आप? हमारा सनातन धर्म यही कहता है, मातृवत परदारेषु, सारे जगत में सबसे ज़्यादा महत्व यदि है तो वो हमारे चरित्र का है। दूसरे का धन और दूसरी स्त्री पर कुदृष्टि डालना ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। हमारे यहाँ चरित्रहीन की पूजा नहीं होती है, चरित्रहीन को आदर नहीं दिया गया है, चरित्रवान की पूजा होती है। रावण के हम आज भी पुतले जलाते हैं। इतना बड़ा विद्वान रावण, इतने शास्त्रों का मर्मज्ञ, वेदों पर भाष्य लिखा, भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त, लेकिन फिर भी हम उसके पुतले जलाते हैं। और राम जी का हम मंदिर बना करके उनकी आरती उतारते हैं, पूजन करते हैं, सिर्फ उनके चरित्र के कारण। तो भगवान राम ने जगत को संदेश दिया कि चरित्रवान बन करके यदि हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित पूरे जगत में हमारी ख्याति होगी और हमारी प्रतिष्ठा होगी। युवाओं को भारतीय संस्कार बहुत जरूरी है, इसके लिए संत कितना बड़ा माध्यम हो सकते हैं? संतजन केवल उपदेश ही नहीं देते हैं, बल्कि जी करके समाज को संदेश देते हैं, दुनिया को बताते हैं। जब परमात्मा ने सृष्टि का सर्जन किया तो इस सृष्टि से 3 ऐसे पात्रों को चुना जिनको फॉलो करके समाज के लोग मोक्ष के मार्ग पर जा सकते हैं, शास्त्र, सद्गुरु और संत। तो संतजन जिनके पीछे पीछे खुद भगवान चलते हैं, उद्धव से भगवान स्वयं कहते हैं, उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे, मैं संतन के पीछे जाऊं जहाँ जहाँ संत सिधारे। जहाँ जहाँ संत अपने चरण कमल रखते हैं उनके पीछे भगवान भी चलते हैं। ये दुनिया को संदेश देते हैं कि संतों के पीछे चल कर के निश्चित है कि हमको हमारी मंजिल प्राप्त होगी और जो हमने सोचा है हमको अवश्य प्राप्त होगा। महाराज जी, आप हरिद्वार से यहाँ आए हैं और भारतीय संस्कृति ये कहती है, भारतीय दर्शन ये कहता है वसुदेव कुटुंबकम, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारा धर्म एक सनातन धर्म ऐसा है, धरती का एकमात्र धर्म ऐसा है जो केवल स्व की बात नहीं करता है, विश्व की बात करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। और उसमें भी जब संत के मार्ग पर कोई पांव रखता है तो संत सारी सीमाओं से परे होता है। संत का भाव किसी सीमा के भीतर नहीं बंधा होता है।
हमारा एक सनातन धर्म ऐसा है जो जगत के कल्याण की कामना करता है, विश्व के कल्याण की कामना करता है। इसलिए हमारे किसी भी ग्रंथ में किसी सीमाओं की बात नहीं कही गई है, किसी एक संप्रदाय और एक मजहब की बात नहीं की गई है। हमारा धर्म संपूर्ण मानव जाति के कल्याण की बात करता है। इसलिए हम सबको सनातन पर, अपने धर्म पर गर्व है। महाराज जी, आज इस रिवर थीम के अंदर आप देखेंगे, थीम रिवर है ये, और सभी संत हरिद्वार, पंजाब, मुंबई, हर जगह के लोग आज भारत से यहाँ पे है। इस संत संसद को आप कैसे देखते हैं और इसके प्रभाव को आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में भारत पूरे विश्व में एक बदलाव ला सकता है? बिल्कुल, हमारे आदरणीय श्री राजेश्वर जी महाराज ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। भारत से अनेकानेक महापुरुषों को यहाँ पर लाना और इतने सारे भक्तों को एकत्र करके सनातन धर्म का संदेश पूरे जगत को देना एक बहुत बड़ा कार्य है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में धर्म सम्मेलन में सनातन की ध्वजा फहराई और सनातन का क्या संदेश है पूरे जगत को दिया, हमारे पूज्य राजेश्वर जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। अनेकानेक शास्त्रों के मर्मज्ञ संतजन यहाँ पधारे हुए हैं और अपने धर्म की बारीकियाँ, अपने धर्म की प्रतिष्ठा और अपने धर्म की जो खूबियाँ हैं वो अब सरलतम भाषा में यहाँ से वक्तव्य दे करके जगत को बताया जा रहा है। ये निश्चित है कि बहुत अच्छे युग की शुरुआत हो रही है और आने वाले समय में निश्चित है कि दुनिया सनातन धर्म का आभारी और सनातन धर्म को आभार मानेगी। महाराज जी, एक और अंतिम सवाल आपसे ले रहा हूँ। इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे भारतीय रह रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश आज आप इस संत संसद के माध्यम से देना चाहेंगे? मैं भारतीयों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि दुनिया में आप कहीं भी रहें, प्रारब्ध और परिस्थितियाँ हमको दुनिया के अनेकानेक कोने में लेकर के जाती हैं, लेकिन आप कहीं भी रहें अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को न छेड़ें। क्योंकि हमारा सुंदरकांड, जैसे आज पाठ हो रहा है, सुंदरकांड में ही लिखा है, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तब ही सुखाही। जिन नदियों के मूल में जल नहीं है, उसमें कितनी भी बारिश का जल आ जाए एक दिन वो सूख जाती हैं। तो जो अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को पकड़ के रखेगा वह कभी भी उदास, निराश और हराश नहीं होगा। जो अपनी संस्कृति, अपनी धर्म और अपनी पहचान को बना करके रखेगा वो निश्चित है कि जीवन में कभी भी वो मात नहीं खाएगा। जैसे हमारे भारत के बहुत सारे अनेकानेक प्रांतों के अनेकानेक कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब लोगों की पहचान केवल और केवल भारतीय होनी चाहिए। हम पंजाबी हैं, गुजराती हैं, बंगाली हैं, मराठी हैं, नहीं, हम भारत के बाहर यदि हैं तो हमारी एक ही पहचान होनी चाहिए, हम भारतीय हैं और अपनी भारतीयता पर हमें गर्व होना चाहिए। अपनी भारतीयता को हमको छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। बहुत बड़ा संदेश आज चिन्मयानंद बापू जी ने दिया है। उन्होंने बताया है कि भारतीय संस्कृति पूरे भारतीयों के लिए कितना महत्व रखती है और ये भारतीय संस्कृति है जो विश्व के अंदर शांति का संदेश देती है।